अतीक अहमद जद में तो आ चुका है पिछले 1 महीने से, लेकिन अतीक अहमद का कुनबा पहले बेटा न पा, पत्नी शाइस्ता परवीन पर इनाम 2-2 बार बढ़ा, बहन आयशा नूरी पर भी शिकंजा कसने लगा है और यहां तक कि भांजियों की भी तलाश में पुलिस है। यानी कुनबे का लगभग दी एंड हो चुका है। माफिया अतीक अहमद की बात, वो माफिया अतीक अहमद जिसका पूरा खानदान उमेश पाल हत्याकांड के बाद से खत्म होता नजर आ रहा है। जब से उमेश पाल की हत्या हुई तब से अतीक का कुनबा और रिश्तेदार हो गए हैं अंडरग्राउंड। अतीक के गुनाहों की लिस्ट इतनी लंबी है कि वो क्राइम में शतक लगा चुका है। उस पर करीब 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। कुछ ऐसा ही हाल में उसके परिवार का भी हाल है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन यूपी पुलिस की वांटेड लिस्ट में शामिल हैं, जिस पर 50,000 का है इनाम। तो अतीक का भाई अशरफ बरेली जेल में कैद है। अतीक और शाइस्ता के हैं 5 बेटे, जिसमें एक बेटा उमर अहमद लखनऊ जेल में कैद है, दूसरा बेटा अली अहमद नैनी जेल में बंद है, एक और बेटा है असद उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार, जिस पर है 5 लाख रुपए का इनाम। इसके अलावा 2 नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह में भेजे गए हैं। इधर यूपी पुलिस का डंडा चलता जा रहा है तो उधर अतीक के बेटे अली और पत्नी शाइस्ता पर एक और मुकदमा दर्ज किया गया। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि अतीक का बेटा असद उमेश पाल की हत्या के बाद दिल्ली में ही रह रहा था। यानी हत्याकांड के बाद से लगातार कोई असद की मदद करने में लगा हुआ है। कभी दिल्ली में, कभी नेपाल में, कभी बहराइच में, कभी लखनऊ में, तो कभी प्रयागराज में। पहली बड़ी खबर इस वक्त की बिग ब्रेकिंग। सजा के बाद अतीक अहमद पर कसने लगा है शिकंजा। 200 खोली बैरक की सेल में अतीक अहमद को किया गया है कैद। नई बैरक में शिफ्टिंग के बाद अतीक अहमद की कड़ी निगरानी की जा रही है। 3 दिन पहले बदली गई है अतीक अहमद की बैरक। माफिया अतीक अहमद पर अब नए नियमों के तहत शिकंजा कसता जा रहा है। 3 दिन पहले ही अतीक अहमद को एक नई बैरक में शिफ्ट किया गया, जिसे बोलते हैं 200 खोली बैरक। उमेश पाल हत्याकांड में हर रोज हो रहे हैं नए खुलासे। अब सामने आया कि उमेश पाल की हत्या को लेकर 11 फरवरी को बरेली जेल में अशरफ ने 2.5 घंटे तक की मीटिंग, जिसमें 8 लोग शामिल थे। किस तरह यह खुलासा हुआ, क्या है यह पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। तारीख 11 फरवरी, जगह बरेली जेल। यही वो तारीख है जिस दिन उमेश पाल की हत्या की प्लानिंग को आखिरी रूप दिया गया था, जिसके बाद 24 फरवरी को उमेश पाल की सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या को अंजाम दिया गया और पूरे इलाके में खौफ पैदा करने के लिए बमबाजी की गई। लेकिन हत्याकांड को अंजाम देने से पहले बरेली जेल में 11 फरवरी को 2.5 घंटे तक अतीक के भाई अशरफ की मीटिंग चली। जेल प्रशासन को मोहम्मद अजहर ने मुलाकाती के तौर पर आवेदन दिया था। अजहर के नाम आवेदन था, लेकिन आधार कार्ड असद का था। इस दौरान जेल के अंदर हुई मीटिंग में अतीक का बेटा असद भी मौजूद था। बताया जाता है कि साबरमती जेल से अतीक से इशारा मिलने के बाद बाकी की साजिश बरेली जेल में बंद अशरफ ने रची थी। 11 फरवरी वाली वो मीटिंग बेहद खास थी, क्योंकि 2.5 घंटे तक अशरफ पूरी प्लानिंग करता रहा। अब आप ये भी जान लीजिए उस मीटिंग में अशरफ के साथ कौन कौन शामिल था। इस मीटिंग में बरेली जेल में बैठकर उमेश पाल हत्याकांड की गई थी पूरी साजिश। जी हां, अब एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस के हाथ साक्ष्य मिले हैं जो बता रहे हैं कि 11 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड को लेकर शूटर और अतीक अहमद के भाई अशरफ के बीच मुलाकात हुई थी। मुलाकात तकरीबन 2.5 घंटा चली थी। सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि जेल में ही हुई इस मुलाकात में अशरफ ने साफ कर दिया था, जिम्मेवारियां बांट दी थी कि आखिर कौन पहली गोली चलाएगा। अतीक का बेटा असद, अतीक का शूटर मोहम्मद गुलाम, अतीक का बमबाज गुड्डू मुस्लिम, अतीक का राइट हैंड विजय उर्फ उस्मान चौधरी भी शामिल था। बरेली जेल में दोपहर 1:22 पर 8 लोग अशरफ से मुलाकात करने पहुंचे, जबकि अशरफ से मीटिंग के बाद सभी लोग दोपहर 3:14 पर जेल से बाहर निकले। ए टीम कौन सी रहेगी, बी टीम कौन सी रहेगी, गुमराह करने के लिए कौन से लोग उमेश पाल के घर के पास मौजूद रहेंगे। गुड्डू मुस्लिम से कहा गया था कि वो बम मारेगा, लेकिन उसने बम मारे जरूर, उमेश पाल को एक भी बम नहीं लगा। साथ ही साथ ये भी साफ हो गया था कि पहले कितने पैसे दिए जाएंगे, काम होने के बाद कितने पैसे दिए जाएंगे। साथ ही ये भी साफ था
कि उसने साफ ताकीद की थी कि किसी भी तरह उमेश पाल बचना नहीं चाहिए। असद कब गाड़ी से उतरेगा, असद की भूमिका क्या रहेगी, इसको लेकर भी अशरफ ने साफ कर दिया। अब आपको बताते हैं कि बरेली जेल में बंद अशरफ से मिलने वाले किरदार कौन कौन हैं। किरदार नंबर 1, असद, कोडवर्ड राधे। अतीक के बेटे असद की भूमिका बेहद अहम है, जो अभी फरार है। उमेश पाल पर गोलियां चलाने वालों में से एक है असद, जिसने बाकी शूटर्स को आईफोन के फेस टाइम से बात करना सिखाया था। असद की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई थी। किरदार नंबर 2, मोहम्मद गुलाम, कोडवर्ड उल्लू। शार्प शूटर मोहम्मद गुलाम अतीक का बेहद करीबी है। इसी ने अपने नए गुर्गे असद और उस्मान को शामिल किया था। किरदार नंबर 3, गुड्डू मुस्लिम, कोडवर्ड मुर्गी। गुड्डू मुस्लिम वही चेहरा है जिसने 24 फरवरी को उमेश पाल पर बमबाजी की थी। गुड्डू ने ही अतीक की बहन से पैसे लिए थे। 5 मार्च को वो अतीक के बहनोई अखलाक के घर पहुंचा था। किरदार नंबर 4, विजय चौधरी, कोडवर्ड उस्मान। विजय चौधरी अतीक का शूटर है, जो फिलहाल एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। उमेश पाल हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, नई परतें खुल रही हैं। अतीक के गुर्गों ने खुद को बचाने के लिए कोडवर्ड का इस्तेमाल भी किया था। खुलासा ये भी हुआ है कि इससे पहले भी अतीक का भाई अशरफ बरेली जेल में बेधड़क मीटिंग्स करता रहा। 11 फरवरी को 2.5 घंटे चली इस मुलाकात के साफ सबूत अब यूपी पुलिस के हाथ लगे हैं। हालांकि कार्रवाई पहले ही हो चुकी है, लेकिन इससे यह भी साफ हो गया है कि जेल में बैठकर ही न सिर्फ अशरफ ने ये पूरी कारिस्तानी कैसे रची जानी है इसकी साजिश की थी, बल्कि लंबे समय तक जेल में रहते हुए अतीक अहमद और उसके साथियों ने जेल से ही बैठकर कई घटनाओं को और भी अंजाम दिया होगा। कैमरामैन नफीस के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक खबर है, और खबर यह कि असद के 3 मददगारों ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। 3 में से जो 2 पकड़े गए हैं उनसे एक बड़ा एक्सपोजे निकल करके सामने आया है। असद को लेकर लगातार खुलासे कर रहे हैं आरोपी जिशान खालिद। बता रहे हैं असद का ठिकाना दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पूरी तरह से एक्टिव हो गई है और एक्शन में आ गई है। इंडिया न्यूज संवाददाता जावेद हुसैन दिल्ली से लाइव हैं। इसके अलावा रवि यूपी की राजधानी लखनऊ से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पहले जावेद के पास चलते हैं। जावेद, असद को जिन जिन ने मदद की उन्होंने अभी तक दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को क्या क्या बताया? जावेद, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए रवि के पास चलते हैं। रवि, असद, शाइस्ता परवीन, आयशा नूरी, आयशा की बेटियां, इन सभी को लेकर के अभी तक स्पेशल सेल किस नतीजे तक पहुंची? क्योंकि इनाम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये पिछले 1 महीने से ज्यादा हो चले हैं, ये सभी फरार हैं। ये 1 महीने ज्यादा वक्त हो चुका है। अब लगातार परिवार की जो महिला है वो भी इस पूरे मामले में सामने आ रही है। उनको लेकर भी पुलिस अब कार्रवाई शुरू कर रही है। बारी बारी से लोगों का नाम है वो शामिल किया जा रहा है। पहले शाइस्ता परवीन, उसके बाद अगलाक की पत्नी यानी कि अतीक की बहन, और उसके अलावा और परिवार की जो महिला है उनका भी इसमें रोल सामने आ रहा है। उसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जानकारी ये मिली है कि 15 दिन के आसपास रवि में छुपा रवि ठीक है, जो असद है। जावेद के पास चलते हैं। जावेद, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने असद के जिन मददगारों को शिकंजे में लिया है उन्होंने अभी तक क्या क्या बताया? तीसरा मददगार अभी भी फरार है, उसके बारे में क्या पता चला? पिछले 1 महीने में असद दिल्ली में कहां पर रहा? दिल्ली से उसने किस किस के साथ में संपर्क साधा? दिल्ली में रहते हुए क्या कभी अतीक अहमद या अशरफ से भी मिलने की कोशिश की? जी देखिए, दिल्ली में जो 3 लोग हैं, जिशान, खालिद और जावेद, ये तीनों आर्म्स के जो सप्लायर हैं, अवतार सिंह की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में ये खुलासा हुआ कि इन तीनों से गुलाम और असद, अतीक अहमद का बेटा, इनसे मुलाकात हुई थी। दिल्ली के संगम विहार में 4 से 5 दिन बताया गया है कि असद वहाँ पे गुलाम के साथ रुका था। गुलाम अतीक अहमद का बेहद करीबी है। मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेज है स्पेशल सेल के, उनका ये कहना है कि संगम विहार, बदरपुर और एक एरिया और जिसका नाम आ रहा जामिया, ये एरिया इसलिए चुना गया क्योंकि ये काफ़ी भीड़भाड़ वाला इलाका है और यहाँ पर पूर्वांचल और बिहार के जो लोग हैं वो ज़्यादा यहाँ पर तादाद में रहते हैं। तो ऐसे में ये वो इलाका है जहाँ पर अगर किसी मकान में भी जावेद 1 मिनट के लिए आपको रुकना पड़ा क्योंकि आयशा नूरी को लेकर और शाइस्ता परवीन को लेकर हमारे पास में बहुत बड़ी खबर है। जावेद के अलावा हम
प्रयागराज भी आपको लेकर के चलेंगे, जहां से संदीप लाइव हैं, विकास भी मेरे साथ में लाइव है। लेकिन फरार महिलाओं की लिस्ट में अतीक अहमद की पत्नी यानी लेडी डॉन शाइस्ता परवीन का नाम सबसे ऊपर आ गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में यानी सूबे में कुनबे की महिला का नाम सबसे ऊपर है। अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी की भी तलाश की जा रही है। अतीक की पत्नी के बाद बहन और भांजियां भी रडार पर हैं। इनाम घोषित करने की तैयारी में है प्रयागराज पुलिस। अतीक की बहन आयशा नूरी ने घर पर दे रखी थी शरण। आयशा नूरी और इसके अलावा अतीक अहमद की भांजियों पर भी जल्दी रखा जाएगा इनाम। इंडिया न्यूज संवाददाता विकास ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से लाइव हैं। अभी तक आपको संदीप हैं प्रयागराज से लाइव, सीधे संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, आयशा नूरी केस में कितनी बड़ी राजदार है? आयशा नूरी ने असद को कब शरण दी? क्या गुड्डू बमबाज का आयशा नूरी के साथ में कनेक्शन रहा है? आयशा नूरी, शाइस्ता परवीन, गुड्डू बमबाज, गुलाम साबिर, इनकी मुलाकात उमेश पाल हत्याकांड से पहले या बाद में कितनी बार हुई है? देखिए, इसमें कई बार अब जो राज खुल रहे हैं धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। इसमें कई बार मुलाकात की बात हुई है और साथ ही लगातार आयशा नूरी जो है इस पूरे मामले से कनेक्टेड रही थी। लगातार वो ये आरोप लगाती रही कि जो है उनके भाइयों को खतरा है, अगर उनको जेल से लाया जाएगा तो उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई घटना घट सकती है। उसके बाद जब सीसीटीवी सामने आया, जब गुड्डू बमबाज उसके घर से देखा गया जहां पर वो उसको शरण दिया गया था मेरठ में, उसके बाद से लगातार ये राडार पे थी। फिर अब धीरे धीरे इनके कई बार राज सामने खुलते आ रहे हैं कि कई बार इनसे आसाद भी मिलने जा चुका है, आसाद से भी मुलाकात हुई थी। उसके बाद ये लगातार यहाँ प्रयागराज में बनी हुई रही और साथ ही जो भी इस पूरे प्रकरण की साजिश कर, अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं आयशा नूरी का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें पूरी तरीके से सामने आने लगा है और अब उसके खिलाफ भी जो है वो उसको भी इसमें पार्टी बनाने की तैयारी भी हो चुकी है। ठीक है, अतीक की राजदार शाइस्ता को पकड़ने के लिए पुलिस शिद्दत से तलाशी ले रही है, लेकिन अभी भी गिरफ्त से बाहर है शाइस्ता। इंडिया न्यूज संवाददाता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उमेश पाल हत्याकांड के बाद शाइस्ता परवीन को ढूंढने में लगी है प्रयागराज और एसटीएफ। जी हां, अब बाकायदा शाइस्ता परवीन के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं जो पूरी तरह डेडिकेटेड होंगी शाइस्ता परवीन की हर एक लोकेशन को लेकर। 4000 नंबरों को सर्विलांस पर लिया गया है, उनकी डिटेल्स खंगाली जा रही हैं। साथ साथ सर्विलांस यूनिट को अलग से लगाया गया है। 3 डेडिकेटेड टीम की गई है। आखिरी लोकेशन से लेकर की बात की जाए, कानपुर की बात की जाए, जहां जहां पर भी शाइस्ता परवीन के होने का अंदेशा है वहां वहां छापेमारी की जा रही है। साथ ही साथ अन्य शूटर्स यानी अतीक अहमद के बेटे असद को लेकर भी अब खुफिया एजेंसियों की भी मदद ली जा रही है और जानकारी मिल रही है कि एक के बाद एक एसटीएफ के हाथ वो की एविडेंस लग रहे हैं, जिससे उनकी लास्ट लोकेशन तक एसटीएफ पहुंचती नजर आ रही है। कैमरामैन नफीस के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। 1.5 महीने से ज्यादा गुजर चुके हैं। असद की लोकेशन कभी यूपी तो कभी महाराष्ट्र, कभी पश्चिम बंगाल तो कभी दिल्ली में मिली है। दिल्ली में स्पेशल सेल एक्टिव है। असद के बारे में कभी खबर ये निकल करके आई कि नेपाल या फिर बैंकॉक भी भाग करके जा सकता है, लेकिन असद के पास जितने राज हैं और असद की गलती ने कैसे पूरे कुनबे को नाप दिया है, ये रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। असद गुड्डू बमबाज से कब मिला, गुड्डू बमबाज और असद कब साथ में बैठ करके इन्होंने मीटिंग करने के बाद ये अशरफ के पास में पहुंचे। उमेश पाल हत्याकांड में 1.5 महीने के बाद असद को लेकर खाली हाथ क्यों है पुलिस, रिपोर्ट। अतीक के आतंक का अड्डा देख लीजिए। अतीक अहमद का खुफिया तहखाने की तस्वीरें देख लीजिए। डॉन की दीवारों में कितना कैश छिपाया गया था जान लीजिए। प्रयागराज में अतीक अहमद के खुफिया अड्डे पर इंडिया न्यूज की टीम पहुंची तो तस्वीरें हैरान कर देने वाली थी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद के ठिकानों पर लगातार एक्शन जारी है। अतीक के कई गुर्गों को मुठभेड़ में मार गिराया गया तो वहीं अतीक के करीबियों पर बुलडोजर प्रहार भी जारी है। और अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अतीक के ऑफिस पर छापेमारी की। माफिया डॉन से नेता बने अतीक अहमद के कार्यालय से भारी मात्रा में नकदी और हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस ने चकिया इलाके में ध्वस्त कार्यालय के एक हिस्से पर छापा मारा तो मानो सच में दीवारें बोल पड़ी। दहशत के अड्डे का सच दुनिया के सामने आ गया।
कैश इतना ज्यादा था कि पुलिस को नोट गिनने वाली मशीनें मंगवानी पड़ी। लाखों रुपए की नकदी बरामद हुई। इसके अलावा 11 पिस्टल और दर्जनों जिंदा कारतूस भी मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।